फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश बोलते बोलते कहीं पे अटक जाते हो या फिर यू गो ब्लैंक वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश? तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बीच में अटकते हो इंग्लिश बोलते बोलते, उसका जो मेन रीजन है वो क्या है। क्योंकि अगर वो रीजन आपने समझ लिया तो गाइस आज के बाद आप कभी भी अटकने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर वो रीजन आप समझ जाते हो ना तो आपका जो अटकना है ना वो कम हो जाएगा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, and guys, if you are new to our channel then subscribe our channel, like the video. So without wasting our time, let's get started. So basically guys, today I'm here in our English speaking course. Today I will be talking about like when we get stuck while speaking English, while talking to someone or while making a conversation with anybody in the world. So guys, होता क्या है कि जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हम 3-4 सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन कई बार हमें अटकना पड़ता है बीच में। उसको अटकने का उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न कई सारे हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न हो सकता है वो सामने वाला इंसान नया हो आपके लिए। नंबर 2 रीज़न हो सकता है आपके पास शब्दों की कमी हो, वोकैब आपका इतना अच्छा नहीं है, वोकैब्स। नंबर 3 क्या है, आपको कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सा ग्रामर यूज़ होगा, राइट? तो मल्टीपल रीज़न है गाइस। हमको जब भी हम बात करते हैं तो अटकने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इन सबका सोल्यूशन क्या है? तो गाइस द सोल्यूशन इज दैट, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कनेक्टर्स। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है और उसका सोल्यूशन का नाम है कनेक्टर्स। आखिर कनेक्टर्स होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद आप समझोगे कि ये जो हम अटकते हैं इंग्लिश में बोलते बोलते या कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या बोलना है। तो गाइज इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना वो है कनेक्टर्स। तो बेसिकली गाइज कनेक्टर्स को कहीं ना कहीं हम कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या? कंजंक्शन। नाउ कंजंक्शन को हम किसी और चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज मैं आपको खाली इसका इंपॉर्टेंस समझाने वाला हूँ और कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो गाइस कनेक्टर्स का काम होता है क्या? टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। कनेक्टर्स मीन्स टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है ना उसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टर्स। और इसी को ग्रामर की भाषा में बोला जाता है कंजंक्शन, राइट? अब गाइज जब भी आप इंग्लिश में बातें करते हो ना तो गाइज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सेलिब्रिटी को नोटिस किया होगा, जब भी इंग्लिश में बोलते हो या फिर यूट्यूब पे जो भी लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, जो भी इंग्लिश बोलते हैं, आपने अक्सर उन्हें बोलते हुए सुना होगा, स्पीकर्स को सुना होगा। तो उन सब चीज गाइज लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? दे टेक टाइम वाइल स्पीकिंग, दे टेक पोज, राइट गाइज? वो देखना बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा कुछ मिनी सेकेंड का होता है ना, बहुत ही कम सेकेंड का, बहुत कम लाइक बोलते हैं ना कि टाइम का एक थोड़ा सा छोटा सा पोज लेते हैं। मतलब एक सेंटेंस बोलेंगे फिर रोकेंगे थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, फिर 2-3 लगातार बोलेंगे, फिर थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, वो थोड़ा सा पोज लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ऐसे सुना होगा किसी को बोलते हुए लाइक यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, आई वॉज विथ माई मॉम एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो विथ मी। वेल नाउ सी, देखो मैंने एक वर्ड यूज़ किया पे वेल। आई डोंट गो टू मार्केट जनरली। अब देखो ये जो वेल मैंने बोला ना, वेल, तो गाइस वेल मुझे क्या दे रहा है पता है? ये जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया वेल, नाउ स्पीकिंग में ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इससे मुझे क्या मिल रहा है पता है? मेरे दिमाग को मिल रहा है थोड़ा सा टाइम सोचने का, सेंटेंस उसके आगे का क्या हो सकता है, तो ये मुझे गाइस टाइम दे रहा है। तो गाइस इसको बोलते हैं कनेक्टर्स। मतलब आप कोई भी बीच में वर्ड डाल दो तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि आगे का सेंटेंस क्या बोलना है। और जैसे ही आप वेल बोलोगे ना तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा। मतलब आपका दिमाग सो नहीं जाएगा, ब्लैंक नहीं होगा। जैसे आपने बोला वेल एंड, अच्छा वेल की जगह पे कई सारे वर्ड्स जैसे मैंने लिखे एंड, देन, वेल एंड देन आफ्टर, आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, बिकॉज, जस्ट बिकॉज ऑफ, कई सारे वर्ड्स है। तो गाइस जैसे ही आप एक छोटा सा वर्ड बोल देते हो ना, इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन है ना और एक्टिव हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि भाई साहब वेल बोला, इसका मतलब इस इंसान को मुझसे दूसरा और सेंटेंस बुलवाना है, इसीलिए मुझे वेल बोल, मतलब सिग्नल भेजते हैं गाइस हम छोटा सा वर्ड बोलते हैं तो, राइट? तो गाइस बस ये छोटा सा काम आपको करना है। जब भी आप इंग्लिश में किसी से बातें करो ना, आपको लग रहा है कि अब मेरा सेंटेंस पूरा होने वाला है या फिर आपको लग रहा है कि अब मैं रुकने वाला हूँ, तो बीच में कोई भी वर्ड डाल दो, वेल डाल दो या एंड डाल दो या फिर एंड देन बोल दो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और उस सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे मान लो बोलना है फॉर एग्जांपल इंग्लिश भाषा के बारे में बोलना है कि 10-15 लाइन आप मुझे बोल के बताओ, तो मैं बोलूँगा इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड। अब देखो जैसे मैं बोला ना एंड, तो एंड क्या कर रहा है, मेरे दिमाग को एक सिग्नल भेज रहा है, आगे वाला सेंटेंस बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा है,
right? And everybody speaks English. In modern era, we need to speak in English, because whenever we are going for interview, whenever we are going for professional study or professional education, whenever we want to go abroad, at the time also we need this language. So this is very much compulsory to learn to learn this language for everybody. तो देखो so, because, and ये सब वर्ड क्या कर रहे गाइस, मेरे दिमाग को थोड़ा सा टाइम दे रहे उस सेंटेंस के आगे सोचने का। बस गाइस यही एक टिप एंड ट्रिक्स थी, जिससे क्या होगा आज भी, या फिर बोलते हैं आज के बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो आपका भी जो अटकने का टाइम है ना, वो पोज है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा टाइम, और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। राइट गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।